दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी जो द्वितीय परीक्षा है एमपी बोर्ड की सेकेंड बोर्ड एग्जाम है, इसका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। लगातार विद्यार्थी इससे संबंधित क्या है डाउट बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। ओके, और मैं भी क्या है और कोई भी आपको क्लियर नहीं बता सकता था क्योंकि एमपी बोर्ड ने स्वयं ये नहीं बताया था कि रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा आपकी सेकेंड बोर्ड एग्जाम का। लेकिन एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका सेकेंड जो परीक्षा हो रही है इसका आपका जो रिजल्ट है मार्कशीट आपकी कैसे बनने वाली है, तो मैं आपको पहले समझा दूंगा। ओके, और आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको वीडियो इसलिए नहीं बनाई रिजल्ट कैसे बनेगा आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि एमपी बोर्ड ने भी यह बात क्लियर नहीं की थी। ओके, और यदि आप क्या सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, ओके, आपसे हो सकते हैं कि आप हिंदी बस का दे रहे हैं, इंग्लिश बस का, या आप क्या 5 के 5 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो अगर आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। ओके, आपके डाउट विभिन्न प्रकार के थे, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे लगातार आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा था। ओके, क्या पहले और दूसरी परीक्षा के आपको पता कि आपकी मेन बोर्ड एग्जाम हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अभी क्या है दूसरी परीक्षा आपकी चल रही है। ओके, तो क्या पहले और दूसरी परीक्षा के नंबर जोड़कर रिजल्ट बनेगा? तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे हम बात करते हैं कि आपने फर्स्ट एग्जाम है आपका, ओके, और ये आपका सेकेंड एग्जाम है, तो हिंदी का मान के चलते हैं तो आपके आए हैं 50 नंबर, दूसरे में आए हैं आपके 30 नंबर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके क्या है 80 आउट ऑफ 80 हो जाएंगे दोनों को जोड़कर, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। पहला वाला ये डाउट। ओके, दूसरा वाला, क्या केवल दूसरी परीक्षा के नंबर ही जुड़ेंगे? तो ये जो सब मैं आपको डाउट है आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार के डाउट थे। ओके, कि केवल जो आपके सेकेंड बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उसी के नंबर जुड़ेंगे। फर्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ है उसको जो नंबर आए हैं, ओके, किसी भी सब्जेक्ट में आप मान सकते हैं, तो ओके, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी भी हम बात करेंगे। दूसरी परीक्षा में पेपर देने में कम नंबर आ गए तो फिर क्या करेंगे? अभी बहुत सारे विद्यार्थी क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपके कम नंबर आ गए तो फिर क्या होगा? ओके, और तो फाइनल हम जानने वाले हैं कि आपका जो दूसरी परीक्षा है इसका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं और ये सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक अभी आपका नोटिस जारी हुआ है, पूरा पीडीएफ था जिसमें क्या है आपका जो प्रवेश होने हैं 2026 के स्टूडेंट को उसके बारे में पूरा जानकारी थी, फीस के बारे में थी। उसी में एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, जबकि जहां मेंशन ये पॉइंट किया जाना था पहले जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम से संबंधित नोटिस वगैरह आए हैं वहां ये बात नहीं बताई गई, लेकिन अभी इसको मेंशन किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। यहाँ सीधा एक लाइन लिखा हुआ है कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र का परीक्षा फल मुख्य यानी फर्स्ट एग्जाम और जो सेकेंड एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी आपके दोनों का कंपेयर किया जाएगा। आपके हिंदी में मान लीजिए आपके 60 नंबर हैं, दोबारा एग्जाम देते हैं आपके 70 नंबर हो जाते हैं। ओके, तो मार्कशीट जो आपकी फाइनल मिलेगी तो कौन वाली मिलेगी? तो आपको 70 नंबर वाली मिलेगी, क्योंकि फाइनल मार्कशीट में आपके 70 नंबर हिंदी में मेंशन किए जाएंगे, जिसमें मतलब दोनों में कंपेयर किए जाएंगे। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे वही वाले नंबर आपकी मार्कशीट में लिखे जाएंगे। क्लियर है? ओके, अर्थात यदि किसी छात्र के मुख्य परीक्षा में किसी विषय में 60 अंक थे, ओके, किसी मुख्य परीक्षा यानी फर्स्ट एग्जाम में आपके मान लीजिए हिंदी में 60 नंबर आए हैं, द्वितीय परीक्षा आपने दी, द्वितीय परीक्षा में अब आपके कितने नंबर आए? 40 नंबर आए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ओके, तो कमी नंबर भी आ सकते हैं। पहले एग्जाम दिया हिंदी का 60 नंबर आए, दूसरा एग्जाम दोबारा एग्जाम दिया सेकंड बोर्ड एग्जाम तो 40 नंबर आए। तो अब जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी उसमें कौन से नंबर आपको दिखेंगे? तो उस लिखा है कि द्वितीय परीक्षा के परिणाम में वो छात्र के 60 अंक सूची में जारी किए जाएंगे, मार्कशीट में आपके 60 नंबर जारी किए जाएंगे, तो यह दिखाया जाएगा। यानी दोनों फर्स्ट एग्जाम के नंबर सेकंड एग्जाम के नंबर, ओके, उस सब्जेक्ट का कंपेयर किया जाएगा, जिसमें ज्यादा होंगे वो आपके फाइनल मार्कशीट में शो किए जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, ये मैंने डेमो मार्कशीट तैयार की है। ओके, कोई से मान लीजिए जय कुमार नाम का लड़का है, उसका ये इसकी मार्कशीट है फर्स्ट एग्जाम की, फर्स्ट एग्जाम की मान ली मार्कशीट है उसके। देखिए इंग्लिश में उसके क्या है 51 नंबर है, अगर 80 में माने तो 51 नंबर है। ओके, तो उसके कम नंबर है, तो उसने सोचा कि क्या सोचा कि अब सेकेंड बोर्ड एग्जाम दिया जाए, तो इसने सेकेंड बोर्ड एग्जाम का क्या है पेपर दिया। जब इसने पेपर दिया तब इसकी क्या है 51 थे, लेकिन इसने अच्छे से तैयारी की, ओके, 2 महीने, तो अब इसके नंबर आ गए 65। कितने नंबर आ गए? 65, यानी ज्यादा नंबर आ गए। तो अब जो उसकी जो सेकंड मार्कशीट मिलेगी, फाइनल मार्कशीट मिलेगी, ये फाइनली मार्कशीट उसकी सेकंड मार्कशीट, उसमें उसके क्या है 65 मेंशन किए जाएंगे, ना कि क्या किया है 51, यानी कंपेयर किया जाएगा, पहले में 51 दूसरे में 65, जो ज्यादा होगा वो किए जाएंगे। और मान लीजिए अगर इसके सेकंड बोर्ड एग्जाम में 40 आती,
40 आते हैं, तो फिर इसके 51 वाले यहाँ मेंशन किए जाते हैं, यानी दोनों में से जिसके ज्यादा होंगे वो हम आपके फाइनल मार्कशीट में मेंशन किया जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है, अगर दोस्तों आप क्या सेकंड एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, तो इसी प्रकार से आपको जो फाइनल मार्कशीट आपकी मिलेगी एमपी बोर्ड की तरफ से, उसमें ये सेकंड एग्जाम मेंशन किया जाएगा, बस यही अंतर रहेगा। बाकी जैसे फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट आएगी वैसे ही सेकंड एग्जाम की मार्कशीट आती है, ओके बस, लेकिन उसमें क्या है आपको मेंशन कर दिया जाएगा, बाकी को आपको वैल्यू वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इससे क्या फायदा होगा, आप दोबारा एग्जाम दे रहे का नंबर बढ़ गए, जैसे यहाँ इसके बढ़ गए नंबर, ओके, तो इसको क्या है इसके देखिए यहाँ टोटल कितने थे, 407 नंबर थे, अब यहाँ से 421 नंबर हो गए, इसके टोटल भी कैसे बढ़ गया, ओके, इसकी थोड़ा परसेंटेज बढ़ गई है, तो ये फायदा रह जाता है। और ये कोई अभी रियल मार्क्स नहीं है, मैंने डेमो आपको तैयार किया समझाने के लिए, ओके, तो इस प्रकार से होता है। तो आइए समझ होंगे, तो डरने की बात नहीं है, पूरा अपना प्रयास करना है, पूरा आपको जी जान लगा देना है। अगर आपके जितने पहले नंबर आए हैं, ओके, उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो ज्यादा नंबर वाले मार्कशीट में आपके मेंशन किए जाएंगे, ओके, और कम नंबर आ जाते हैं, ओके, मान लीजिए सेकंड बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ गए तो कोई डरने की बात नहीं, जो आपने पहले जितने नंबर आए हैं वो आपके मेंशन किए जाएंगे। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपके क्या डाउट क्लियर हो गए होंगे, ओके। अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और सेकंड बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है, अभी भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर सेकंड बोर्ड एग्जाम की आप क्या है जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।